लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को लेकर राजनीति वाक युद्ध शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो एलन मस्क और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के बीच वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम को हैक करने का दावा किया, तो इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इससे एक कदम आगे निकलते हुए इसे ब्लैक बॉक्स तक बता दिया। वहीं ईवीएम को लेकर एलन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच सोशल मीडिया मंच पर वार और पलटवार देखने को मिला। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भारतीय सवाल पूछते थे तब ये मंत्री चुप रहते थे, अब कोई विदेशी सवाल पूछ रहा है तो सभी जवाब दे रहे हैं। ये कैसी गुलामी है? जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। ये तो बात रही पवन खेड़ा की। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुई है। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो राहुल गांधी 2 सीटों पर नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो बीजेपी 240 सीटों पर नहीं रुकती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस को 99 सीटें नहीं मिलती। संजय निरुपम ने कहा कि निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ है। जो लोग चुनाव में जीतने के बाद भी यह कह रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना उबाठा 48 वोट से उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट हार गई है। इस सत्य को वो स्वीकार कर ले। दूसरी बात, संजय राउत रोज झूठ बोलते हैं। उनके झूठ के आधार पर आप सवाल गढ़ के मुझसे सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूं, ये बहुत ही गलत होगा। तो आज चूंकि मिड डे ने माफी मांग ली और उसके बाद जिस तरीके से सामना ने उसी झूठ को फिर से परोसा है और कहा टीवी ईवीएम हैक। अगर उत्तर पश्चिम में ईवीएम हैक हुआ तो दक्षिण मध्य में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो दक्षिण मुंबई में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो उत्तर पूर्व में भी ईवीएम हैक हुआ होगा। तो उनके जो 2-3 एमपी जीत के आए हैं उनको सबसे पहले बोलिए रिजाइन करें। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। तो ये जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके लिए संजय राउत को भी माफी मांगनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को भी माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने कल की खबर के आधार पर ईवीएम हैक होने की बात कही थी। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक अखबार की कटिंग को भी शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार के पास एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। इधर वनराई पुलिस के अनुसार वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर पर 4 जून को आम चुनाव के परिणाम घोषित होने के दिन गोरेगांव स्थित एक मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 128 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।